हेलो दोस्तों, पिरामिड्स धरती की एक सबसे रहस्यमय रचना है। एक बात जो लगातार जोर पकड़ रही है वो है कि पिरामिड्स को असल में इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया। वो लोग जो तकनीकी रूप से काफी उन्नत थे। ये बात खास तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे खुफू पिरामिड भी कहते हैं, इसके बारे में कही जाती है। ये पिरामिड पुरानी सभ्यता के 7 आश्चर्यों में से एक था। कई लोग मानते हैं कि 4600 साल पहले एलियंस ने इस 481 फीट ऊंचे 13 एकड़ में फैले पिरामिड को बनाया, जिसमें 2 से 45 टन वजनी 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। हाल ही में स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनीज के सीईओ एलन मस्क ने भी ट्वीट किया कि उन्हें लगता है कि पिरामिड्स एलियंस ने बनाए हैं। इस ट्वीट को कुछ ही देर में 84,000 बार रीट्वीट कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि मार्स पर लोगों को बसाने का इरादा रखने वाले हाइपरलूप जैसे आविष्कार को दुनिया को देने वाले एलन मस्क कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करते। वो धरती पर मौजूद कुछ सबसे स्मार्ट लोगों में से एक माने जाते हैं, पर उनके इस ट्वीट को इजिप्ट में लोगों ने पसंद नहीं किया। ये पिरामिड्स इजिप्ट का गर्व हैं। वो पिरामिड्स को बनाने का श्रेय खुद अपने पास ही रखना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही असंभव क्यों ना लगे। आखिर ऐसा क्यों है कि पिरामिड को लेकर ऐसी बात कही गई है? पिरामिड्स को बार बार एलियन से जोड़कर क्यों देखा जाता है? इस वीडियो में मैं अपनी की गई रिसर्च के आधार पर कुछ चौंकाने वाली बातें आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पिरामिड की बनावट। अगर आप द ग्रेट पिरामिड के पेरीमीटर को लें तो वो है 3024 फीट। इसको अगर आप इसकी ऊंचाई के दुगने से भाग करें, यानी 2 गुना 481, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो है पाई का जाना माना नंबर। ये बिना मैथ की एडवांस कैलकुलेशन के नहीं हो सकता। यही नहीं, आप अगर मून को धरती से एकदम मिलाकर रख दें ऐसे, और पिरामिड के आकार को बढ़ाकर इसके ऊपर रख दें, जहां पिरामिड का एक कोना मून के बीच में हो, तो पिरामिड के नीचे की लकीर धरती के बीच से होकर गुजरेगी। इस कैलकुलेशन से जो धरती का डायमीटर निकल कर आएगा वो असली डायमीटर का 99.96% होगा। है ना हैरानी की बात? यही नहीं, पिरामिड्स के स्टोन ब्लॉक्स को बनाने की 1 क्यूबिट की इकाई का इस्तेमाल किया गया है। 1 क्यूबिट का मतलब है 1.86 फीट। हैरानी की बात यह है कि ये 1 क्यूबिट धरती के नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच के डायमीटर का 1/2 करोड़वां हिस्सा है। ये बात कोई संयोग नहीं हो सकती। पिरामिड्स की प्लेसमेंट। पिरामिड की बेस एक स्क्वायर है जिसके 4 कोने हैं। खुफू के पिरामिड के चारों फेस चारों दिशाओं की तरफ हैं। पिरामिड का मुख्य चेहरा एकदम सही से नॉर्थ पोल की तरफ है। ये 1 डिग्री के 15वें भाग जितना सटीक है। चौंकाने वाली बात यह है कि धरती के पोल्स भी बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से सरक रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जिस समय ये पिरामिड्स बने, इनकी दिशा उस समय नॉर्थ पोल के और भी ज्यादा सटीक रही होगी। हम अगर उपकरणों की मदद ना लें तो ऐसा कर पाना आज भी लगभग असंभव काम ही है। यही नहीं, जिस जगह इसको बनाया गया वो भी साधारण नहीं है। अगर आप इस पिरामिड के चारों भागों और कोनों से निकलती हुई लाइन धरती के ऊपर खींचें जो वापस इसमें आकर मिले, तो पाएंगे कि ये धरती की सबसे ज्यादा जमीन से होकर गुजरती हैं। ऐसा किसी और जगह से हो ही नहीं सकता था। इस तरह से ही देखा जाए तो ये जमीन के एकदम सेंट्रल पॉइंट पर बना है। वैसे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि भारत ही में मैथ्स और ज्योमेट्री के फॉर्मूला उन दिनों मौजूद थे, कात्यायन के सुलभ सूत्र के तौर पर। मैं पिरामिड्स को इससे जोड़ नहीं रहा, पर कई लोगों का मानना है कि ये ज्ञान पिरामिड बनाने में इस्तेमाल किया गया होगा, पर इसको लेकर कई मतभेद हैं जिनमें मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। अगर आपको इस पर वीडियो देखना हो तो कमेंट्स में लिखें। नंबर 3, ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। 1990 के दशक में रॉबर्ट बोवेल, ग्राहम हैंकॉक और एड्रियन गिलबर्ट ने अलग अलग काम करते हुए एक थ्योरी रखी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर हम ओरायन नक्षत्र को देखें तो 3 स्टार्स में से एक स्टार थोड़ा सा अलग दिखता है, इसलिए ये तीनों एक लाइन में नहीं है। इसी तरह अगर आप गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स को देखें तो पाएंगे कि तीनों पिरामिड्स, खुफू का पिरामिड, खाफरे का पिरामिड और मेनकोरे का पिरामिड, इन तीनों को जोड़ते हुए अगर एक लकीर खींची जाए तो ये बिल्कुल ओरायन के तीनों स्टार्स जैसी बनती है। यही नहीं, इसके पास में स्थित द ग्रेट स्फिंक्स, जिसमें इंसान का चेहरा शेर के शरीर के ऊपर लगा है, ये पिरामिड्स और पास बहती नील नदी
इन तीनों को अगर आप लें तो ये ओरायन नक्षत्र, लियो नक्षत्र और मिल्की वे या आकाशगंगा की जगहों से एकदम सही मैप होती है। हालांकि इसमें वो पिरामिड्स और स्फिंक्स के बनाने के समय को 12,500 साल पुराना बताते हैं, जिसको लेकर थोड़ा विवाद है। वैसे आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि स्फिंक्स कितना पुराना है, पर इस थ्योरी ने दुनिया भर में सबको सोच में डाल दिया। अगर ये बात सच है तो इसमें एलियंस या किसी उन्नत सभ्यता का हाथ होना तय है। दोस्तों, वैसे तो इस मुद्दे पर इतनी ज्यादा थ्योरीज हैं, मैं सबको इस एक वीडियो में नहीं बता सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा भाग देखना हो तो मुझे कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के निशान को दबा दें और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। धन्यवाद।